ध्यान देना है। परफॉर्मेंस के दो पहलू, एक एक्चुअल परफॉर्मेंस और दूसरा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस एक्चुअली करो और आप क्या हो जाओ, डिस्चार्ज हो जाओ, यानी आपने जो कहा था वो करो और मुक्त हो जाओ कॉन्ट्रैक्ट से। या फिर अटेम्प्ट टू परफॉर्म करो, फिर भी मुक्त हो जाओ। यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि आप परफॉर्मेंस से भी डिस्चार्ज हो सकते हो और परफॉर्मेंस किए बिना, जहां पे सिर्फ आप अटेम्प्ट कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट को, फिर भी आप डिस्चार्ज हो सकते हो। अब आप कहोगे कि अटेम्प्ट करके डिस्चार्ज होना ये पॉसिबल है क्या? तो ये बात समझो कि अटेम्प्ट होने के डिस्चार्ज को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, टेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंडर। इसका मतलब ये होता है, अगर आपने कहीं पे खाना खाने गए, जहाँ पे प्राइसेस था 500 रुपये दो और जितना खाना है उतना खाओ, आपने 500 रुपये दे के टिकट खरीद ली, 10 दोस्त गए, लेकिन हार्दिक की तबीयत ठीक नहीं थी तो उसने कुछ भी नहीं खाया, पानी पी के वापस आ गया। तो क्या वो पैसे वापस मांग सकते हैं? क्या हार्दिक पैसे वापस मांग सकता है? ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया है, अटेम्प्ट किया है। उन्होंने खाना पिरोसा था, हाँ सर रेडी थे वो देने के लिए, जो चाहूँ वो तो मैंने लिया नहीं, वो अलग बात है, वो रेडी थे या नहीं। यानी यानी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। किससे? कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया मियरली बाय व्हाट, मियरली बाय अटेम्प्टिंग परफॉर्मेंस। मियरली बाय व्हाट? अटेम्प्टिंग परफॉर्मेंस। आपने मेरे लिए कुछ मिठाई भेजी, मेरे एड्रेस पे भेज दी, मेरा घर बंद था, कुरियर वाला आया, 2 बार आया, दोनों बार बंद था, वापस चला गया। अब उन्होंने परफॉर्मेंस दिया नहीं दिया, वो मेरे को मिठाई मिला नहीं है, लेकिन क्या उन्होंने अटेम्प्ट किया? जी हाँ। क्या अब वो लायबल है कि भाई वापस देने आए? सर नहीं। उन्होंने 2 बार अटेम्प्ट किया, 2 बार आप नहीं आए सर, वो लोग मुक्त हो गए आपके परफॉर्मेंस से। कैसे? परफॉर्म करके नहीं, सिर्फ क्या करके, अटेम्प्ट टू परफॉर्म, यानी टेंडर करके। हमारे घर पे जो मेड आती है 9 बजे रात को, 9 बजे आ गई, बेल बजाई 2 बार, घर किसी ने खोला ही नहीं, तो उसने फोन किया, तो हमने कहा हम बाहर खाना खाने गए, हम आज छुट्टी हो गया अभी आपका। तो क्या उसी का पैसा काटेंगे हम? नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो आई थी काम करने के लिए, उसने तो अटेम्प्ट किया था, लेकिन हमने उसे काम करने का मौका दिया नहीं है। तो क्या वो डिस्चार्ज हो गई या नहीं हो गई? जी हाँ। आप कॉलेज में जाते हो, रोज डे था, क्या डे था? रोज डे। मैं पढ़ाने आया कॉलेज में, रोज डे, सब बच्चा बच्ची सब गुलाब गुलाब लेके बाहर, मैं अटेंडेंस देने गया तो कोई बच्चा ही क्लास के अंदर नहीं। क्या मुझे पैसे फिर भी मिलेंगे? जी हाँ। क्या मैंने अटेम्प्ट किया लेक्चर लेना? जी हाँ। क्या मास बंक हुआ? जी हाँ। लेकिन मैं डिस्चार्ज हुआ या नहीं? हाँ सर, मैं, मेरा काम तो हो गया। इसको क्या कहते हैं रोहित? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, या फिर क्या कहते हैं, टेंडर। ये आपका पहला पार्ट मैंने सिखाया ये। अब सेकंड पार्ट में मैं आता हूँ। क्या आपका फर्स्ट पेज का इंट्रोडक्शन सिखाया? क्या सिखाया मैंने आपको? फर्स्ट पेज का इंट्रोडक्शन, जो आपके पहले पेज पे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के पहले पेज पे आता है। पहले पेज पे क्या आपको मिला? एक मैंने देखो दो दो एग्जांपल दिए। एक फोटो, अपने पास फोटो नहीं है ना, मैं दिखाता हूँ आपको, मैं दिखाऊंगा तो गड़बड़ हो जाने दो। सेकंड पार्ट पे आता हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनना। इसको आईएमपी मार्क करो।
सेकंड क्या है? असेंशियल्स ऑफ टेंडर। अब टेंडर को वैलिड मानने के लिए क्या क्या जरूरी है? तो ये कहता है जितने पॉइंट्स दिए गए हैं सभी पॉइंट्स को हम यूज करते हैं। पहला पॉइंट कहता है टेंडर कैसा होना चाहिए? दूसरा पॉइंट कहता है टेंडर कैसा होना चाहिए? प्रॉपर टाइम, प्रॉपर प्लेस। टेंडर कैसा होना चाहिए? फॉर द होल ऑब्लिगेशन। टेंडर कैसा होना चाहिए? इंस्पेक्शन का मौका। मेड बाय, मेड टू प्रॉपर पर्सन। इन केस ऑफ मनी, एग्जैक्ट अमाउंट शैल बी टेंडर। आपके नोट्स में आजू बाजू में ये लिख लो खाली। क्वेश्चन पूछा गया असेंशियल्स ऑफ टेंडर क्या है, तो ये आपके असेंशियल्स ऑफ टेंडर है। मैं आपको हर एक टेंडर का अच्छे से समझाऊंगा। पहला, अनकंडीशनल। जब आप आपका काम करने की अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको कोई भी नई कंडीशन डालनी नहीं है। भाभी, काम वाली बाई बोलती भाभी अभी मैं 9 बजे नहीं, मैं 11 बजे आऊंगी। क्या हो गया? कंडीशनल। भाभी मैं आऊंगी लेकिन ये करूंगी वो करूंगी, ये नहीं वो नहीं। क्या हो जाएगा रोहित? कंडीशनल। तो आपकी टेंडर जब आप परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो वो कैसा होना चाहिए? अनकंडीशनल। नंबर दो, प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर प्लेस। मैं कहूँगा लेक्चर का टाइम होगा रात को 1 AM से 3 AM। चलेगा आपको? शायद किसी को ना चले, शायद किसी को ना चले। तो ये क्या कहेगा? सर मेरे को तो नहीं जमा, वापस पढ़ाओ। 1 से 3 नहीं होना चाहिए। तो मेरा मैं डिस्चार्ज कब होगा? जब मैं लेक्चर 3 से 5 दोपहर को रखूँ और कोई बच्चा ना आए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ उसको वापस पढ़ाने के लिए। लेकिन जब मैं रात को 1 से 3 रखूंगा तो कोई ऑब्जेक्शन लेगा तो मुझे वापस जिम्मेदारी बन जाएगी पढ़ाने के लिए। प्रॉपर टाइम होना चाहिए। कल मैं कहूँ लेक्चर जूम पे नहीं हो, मेरे क्लास के अंदर होगा मुंबई। आ जाओ मुंबई सब लोग, दोपहर को 3 से 5 आ जाना। अरे सर, मुंबई थोड़ी आएंगे 2 घंटे के लिए सर, रोज 3 से 5 मुंबई। ऐसे आओगे सुबह शाम फ्लाइट से। सुबह की 6 बजे की फ्लाइट है, 9 बजे आ जाते हो। लेक्चर खत्म करके 5 बजे की वापस फ्लाइट, वापस घर पे। बड़े लोग सुबह शाम फ्लाइट में आते हो। तो प्रॉपर टाइम होना चाहिए, प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। नंबर थ्री, विच ऑब्लिगेशन? विच ऑब्लिगेशन? लक्षिता ने 1 प्लेट पाव भाजी, 2 एक्स्ट्रा पाव, 2 प्लेट पुलाव और 4 छाछ ये ऑर्डर दिया। सुना? भाजी आ गया, पुलाव आ गया, पाव नहीं आया, छाछ नहीं आया। क्या उसे टेंडर माना जाएगा कि वो पाव भाजी का, भाजी तो देने आ चुका है, पैसा दे दो भाजी का, पुलाव का दे दो? अरे नहीं सर, पैसा तो तब देंगे जब वो पूरा लेके आएगा। यानी कौन सा ऑब्लिगेशन? होल ऑब्लिगेशन। आधा ऑब्लिगेशन टेंडर माना नहीं जाएगा। होल ऑब्लिगेशन ही वैलिड टेंडर माना जाएगा। आप आधा चीज लेके बोलोगे टेंडर, टेंडर माना जाएगा क्या? नहीं माना जाएगा। आपको समझा क्या होल ऑब्लिगेशन का मतलब? जब भी आप ऑफर करो तो पूरा ऑफर करो। काम वाली भाई आके बोले कि झाड़ू पोता मार के मारूंगी लेकिन बर्तन नहीं घिसेगी, मैं वापस आएगी शाम को, ऐसा नहीं। तो टेंडर कर रही है तो पूरा करेगी या तो नहीं करेगी। समझा रोहित? हेलो। नंबर फोर, अगर आप कोई गुड्स खरीद रहे हो, मुंबई से रोहित ने आम मंगवाए, आम मैंगोज। जब मैंगो वाला रतलाम पहुंचा तो रोहित ने बोला आप मुझे ओपन करके दिखाइए आपके मैंगोज। बोलते ओपन नहीं करने दूंगा, चेक करने नहीं दूंगा। तो टेंडर माना जाएगा? नहीं। अगर गुड्स है तो टेंडर तब माना जाएगा जब आपको इंस्पेक्शन का मौका दिया जाए। जब तक आपको इंस्पेक्शन का मौका नहीं दिया जाएगा वो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस माना जाएगा ही नहीं।
वो कलिंगर वाला क्या करता है पता है? कलिंगर, कलिंगर को तुम लोग क्या बोलते हो? तरबूज। तरबूज, सॉरी। तरबूज वाला बंदा तरबूज बेचता है। तो आप पूछते हो ना विश्वास, तरबूज लाल है या पीला? तो सेठ काट के देता हूँ फिर लेना। तो सेठ जब काट के दिखाता है तुमको, तो वो क्या कर रहा है? अटेम्प्ट कर रहा है। अटेम्प्ट टू सेल बाय इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स। तुमको क्या करने मिला? तुमको इंस्पेक्शन करने मिला, तब वो टेंडर माना जाएगा, नहीं तो नहीं। मेड बाय प्रॉपर पर्सन, मेड टू प्रॉपर पर्सन। तुम्हारे में पाव भाजी की सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट कौन सी है पाव भाजी के लिए? मतलब की बेस्ट पाव भाजी कौन देता है? श्रीनाथ। कौन? श्रीनाथ। अब लोगों को खाने के सब नाम याद रहते हैं। श्रीनाथ, बराबर। अगर उर्विश ने श्रीनाथ से पाव भाजी मंगाई और आई किससे पता है? श्री सागर से आ गई, तो चलेगा तेरे को? पाव भाजी आई, लेकिन श्रीनाथ से नहीं आई, श्री सागर से आई, नहीं चलेगा। तो टेंडर किसको करना चाहिए? बाय प्रॉपर पर्सन, जिसको बोला गया था वही करेगा, और कोई नहीं। और पाव भाजी किसके पास जानी चाहिए? जिसने मंगवाई उसके पास जानी चाहिए। लक्षिता कहती मेरे को नहीं मिली, बाजू वाले को दे दी तुम लोगों ने। तो टेंडर कब माना जाता? जब आपने पाव भाजी सही इंसान से ली थी और सही इंसान को दी थी। मेड बाय प्रॉपर पर्सन एंड मेड टू प्रॉपर पर्सन। अरे समझा क्या? अमेजोन से कुछ मंगवाओ, अपने बड़े बाजू वाले के घर पे पहुंचा दे तो अमेजोन वैसे बता थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अस, द गुड्स डिलीवर्ड। अरे नॉट डिलीवर्ड टू मी भाई, मेरे को मिला ही नहीं है। किसको दिया? मुझे क्या पता किसको दिया तुम लोगों ने? मुझे नहीं आया। ये क्या है? नॉट मेड टू प्रॉपर पर्सन, समझा? और अगर आपको पैसा किसको देना है 10,000, तो टेंडर का माना जाएगा जब आप 10,000 दो तब। 10,000 के 9,999 दो, तो फिर क्या माना जाएगा? वो टेंडर माना नहीं जाएगा। क्यों? जब बात आती है पैसों की, तो अटेम्प्ट तब माना जाएगा जब जितना बोला गया है उतना दो। तो उसे कम दोगे गौतम, तो उसे टेंडर माना जाएगा नहीं। फुल मनी शॉल बी पेड टू काउंट एज टेंडर। आपके नोट्स के अंदर एक्सेप्शन के बिना जो भी मैंने आपको पढ़ा है अभी हेडिंग्स के बेसिस पे, टेंडर क्या होता है? टेंडर मतलब किसी को काम अटेम्प्ट करके डिस्चार्ज होना। अटेम्प्ट किया, सामने वाले रिसीव नहीं किया, हम डिस्चार्ज हो गए। शुरू करो अपना काम, चलो फास्ट। एक बार पढ़ लो फटाफट से। टेंडर टेंडर टेंडर। एग्जाम के लिए स्टार मार्क करो, स्टार।
सर फिफ्थ पॉइंट वापस बता दो। जो भी पढ़ ले तो खाली लिख, मैं तुमको बोलूंगा तब सब पता होगा, तुम जो बोलोगे वो खाली एक बार पढ़ लो सब। मैं इधर ही हूँ। आई होप आपने एक बार पढ़ लिया पूरा। ठीक है, डाउट पूछना शुरू करो। पूछो। कौन सा डाउट सर? सर फिफ्थ पॉइंट, इट एक मस्ट। ये। हाँ, फिफ्थ पॉइंट यानी मेड बाय प्रॉपर पर्सन। पूछ कौन रहा है वही समझ में नहीं आ रहा। मेड बाय प्रॉपर पर्सन यानी टेंडर तो तब माना जाएगा जो तेरे घर की अंदर जो काम करने वो आती होगी वही आए तो। कोई और आए बोले उसको भेजा ना मैंने, वो गिन लो कि वो आ गई, ऐसा नहीं चलेगा। पढ़ाने के लिए तूने मुझे बोला और मेरे बदले कोई और आके पढ़ाए तो सर वो तो हमने बोला ही नहीं था, ढंग से पढ़ा रहे थे, कोई और आगे पढ़ाएगा तो कैसे टेंडर मानेंगे उसको। सो पाव भाजी श्रीनाथ से मंगवाई थी और कोई और देके जाएगा, कैसे डिलीवरी मानेंगे उसको, नहीं मानेंगे। तो मेड बाय प्रॉपर पर्सन एंड मेड टू प्रॉपर पर्सन, तो ही वो टेंडर माना जाएगा। अरे समझ ही गई हूँ कि नहीं? अब आपके नोट्स में एक बार कंफर्म कर लिया हो आपने ये पार्ट तो। यहाँ पे आओ। सर, हाँ। सर अगर थर्ड पॉइंट में अगर सिर्फ जैसे छोटा सा काम बाकी होगा तब। फालतू क्वेश्चन मत पूछ यार, एक एक चीज पे मुझे फिर टाइम पास करना पड़ता है तुम लोगों के साथ। ये होगा तो कब थे उसमें कुछ भी पूछने का बस, डाउट पूछने की इच्छा। टाइम पास बंद करो अभी। यहाँ पे आ जाओ। किधर आए तुम लोग? यहाँ पे आए, ये तुमने फिनिश किया बराबर। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट समझना है। मैंने सिंगल का एक इमेज डाला है और मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल डाला। एग्जाम्पल ये 2 3 4 एग्जाम्पल है। आपके बुक्स में भी यही एग्जाम्पल होगा, आप खाली इसको शांति से पढ़ लीजिए एग्जाम्पल को फटाफट से।
पढ़ लिया? पढ़ लिया? वो विश मुझे पता है इसके बाद करने वाले हैं। हो गया ये एग्जाम्पल पूरा? सबने पढ़ लिया? तुम लोग देखे में बहुत स्लो हो जाते हो, या तो हाँ बोल या तो ना बोलो, ऐसे ही पढ़े रहते हो। हो गया? नहीं हुआ? क्या समझेगा इंसान? हो गया तो हाँ बोलो, नहीं हुआ तो 2 मिनट बोलो, ऐसा बोलो, लेकिन कुछ नहीं बोलने पे तो। हाँ, सब बोलने का सीख रहे हैं, विश्वास सीख गया है। गौतम को देखो, देखो अभी भी देखो। नहीं, नहीं सुधरेगा वो, ऐसा नेचुरल है वो। लिप्स में ऐसा ही होता है वो, नेचुरल है उसको, उसका कोई कंप्लेन नहीं, नेचुरल, नेचुरल। शादी के बाद तो सुधरेगा, शादी के बाद। अभी भी नेचुरल है, माँ कसम। शादी के बाद सुधरेगा, और एक आध बीवी आएगी फिर तो भाई। चलिए, एग्जाम्पल में ये लिखा गया था कि अगर कोई इंसान कॉन्ट्रैक्ट करता है सिंगिंग का एग्जाम्पल पे, और उसे हर वीक सिंग करना हो, कुछ समय बाद वो जानबूझ के ना जाए। जानबूझ के ना जाने से सामने वाला जो रेस्टोरेंट ओनर था वो चाहे तो क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है। कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है को अंग्रेजी में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। वो चाहे तो तोड़ेगा, चाहे तो कंटिन्यू करेगा। तीसरे पड़ाव में अगर वो बाद में वापस आ जाता है रोहित, और उसको मना नहीं किया जाता, वो वापस आके वापस गाना शुरू कर देता है, तो अभी वो कैंसिल कर सकता नहीं है। तीसरा पड़ाव। चौथा पड़ाव, दोनों केसेस में वो डैमेजेस अभी तक के जो हुए वो तो क्लेम कर ही सकता है। इतना मैंने समझाया उस 4 एग्जाम्पल्स में। क्या आपको समझा? और यदि लास्ट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था सेम टू सेम, पलक को याद होगा तो अच्छा है। हमने ये पहले भी किया था, सेम टू सेम पेपर में आया, सेम टू सेम। चलो, पढ़ा सब लोगों ने ये? अब यहाँ पे ना मनी, यहाँ पे ना एक, यहाँ पे एक एक्सेप्शन बनाया मैंने, एक्सेप्शन। क्या सब बच्चे इसका एक्सेप्शन, ये वाला मनी वाले पार्ट में एक्सेप्शन बनाया था, मेरा ध्यान तभी रही रहा था इस पे। प्लीज पढ़ लीजिए एक्सेप्शन को फटाफट, पलक। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। पैसा देने का वादा किया हो, पैसा देने को तैयार हो, पर सामने वाला गाँव गया हो। सर मैं गाँव गया हूँ, बाद में बात करते हैं, ठीक है। जब वो गाँव से वापस आ गया, तो आप उससे पैसे मांगे। आपने बोला मैंने तो दिए थे, आपने लिए नहीं, अभी भूल जाओ। अरे ऐसा थोड़ी होता है, टेंडर ऑफ मनी है, टेंडर ऑफ क्या है? काम वाली भाई वापस नहीं आएगी, लेक्चर वापस होगा नहीं, लेकिन पैसा तो देना
पड़ेगा, लेकिन उस दिन से ब्याज नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? उस दिन जिस जिस दिन आपको पैसा देने के लिए तैयार था, उस दिन से जब आप वापस आए गाँव से, उतने टाइम तक का क्या नहीं लगेगा? ब्याज नहीं लगेगा। क्या ये आपको समझा? कंफर्म कर गौतम। समझा? समझा। एक ये वाला पार्ट पढ़ लिया है तो इस स्टोरी जो बोला उसका थ्योरी ये है, ये थ्योरी है, इस एग्जाम्पल का ये थ्योरी, एग्जाम्पल का ये थ्योरी है, थ्योरी। तो थ्योरी को भी तो पढ़ना पड़ेगा। पढ़ लीजिए प्लीज। आई होप आपने एक बार पढ़ा। When a party to a contract has refused to perform its promise wholly, पूरा काम करने से मना कर दिया है, तो प्रॉमिस ही जो होगा होटल वाला, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है। तोड़ सकते का मतलब क्या कहते हैं हम उसे गौतम? वॉइडेबल कहते हैं। अनलेस उसने उसके बिहेवियर से या उसके कंडक्ट से उसने कंसेंट दे दी थी कि वो कंटिन्यू आगे जाके वापस कर सकता है। क्या आपको अंग्रेजी समझा होगा? शुद्ध अंग्रेजी लिखा है, पढ़ना है तो वापस पढ़ लीजिए। हम आगे जाते हैं 2 मिनट के बाद, आराम से 2 मिनट पढ़ लीजिए, आगे जाते हैं। ए, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे आपको 5 नाम मिलेंगे हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पे आपको 4 नाम मिलेंगे हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस। ये चीज को हम कवर करेंगे, यहाँ तक हमें पहुंचना है, यहाँ तक। ठीक है, मैं यहाँ पे लेता हूँ उसे। देखो यहाँ पे,
यहाँ पे ध्यान देना। कौन डिमांड कर सकता है परफॉर्मेंस? तो ये कहता है परफॉर्म करने के लिए, ये कहता है प्रॉमिसर खुद अपना प्रॉमिस निभा सकता है। अगर पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो प्रॉमिसर का एजेंट भी प्रॉमिस प्रॉमिसर के बदले निभा सकता है। अगर प्रोफेसर की डेथ हो जाए तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो उसके बदले निभा सकता है। नॉन पर्सनल होना चाहिए। अगर जॉइंट प्रोमिसेस है तो कोई भी एक बंदा सबके बिहाफ पे परफॉर्म कर सकता है। पार्टनरशिप एक्ट पड़ा है। और नंबर 5, किसी दोस्त जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, थर्ड पार्टी भी आपके बदले पैसा दे सकता है, यानी परफॉर्म कर सकता है। यानी अब आपने देखा होगा तो 5 लोग परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर 1 प्रोमिसर खुद, नंबर 2 एजेंट, नंबर 3 एलआर, नंबर 3 जॉइंट प्रोमिसर्स और नंबर 5 जॉइंट थर्ड पार्टी। 5 पार्ट मैंने बोले आपको, 5 प्रोमिसर खुद, नंबर 2 एजेंट, नंबर 2 लीगल रिप्रेजेंटेटिव डेथ के वक्त, जॉइंट प्रोमिसर्स में कोई भी एक और थर्ड पार्टी। 5 लोग परफॉर्म कर सकते हैं। क्या ये कंफर्म है? आप खुद पढ़ सकते हो आपके नोट से फटाफट। नाही सध्या इतर आहे आपण बच्चों ये पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। अपलक परिधि, हु कैन डिमांड? तो प्रोमिसर भी डिमांड कर सकता है। एजेंट प्रोमिसर मतलब यहाँ पे प्रोमिस डिमांड कर सकता है। प्रोमिसी का एजेंट, प्रोमिसी मर गया तो उसका एलआर, जॉइंट प्रोमिसी तो कोई भी एक जॉइंट प्रोमिसी भी डिमांड कर सकता है। लेकिन कौन डिमांड नहीं कर सकता है? थर्ड पार्टी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है। यानी प्रोमिसर के सामने डिमांड करने वाला परफॉर्म प्रोमिसर करेगा, डिमांड प्रोमिस ही कर सकता है। प्रोमिस के बदले उसका एजेंट डिमांड कर सकता है। एजेंट के बदले डेथ हुई है तो उसका एलआर डिमांड कर सकता है। जॉइंट प्रोमिसेस है तो कोई भी एक डिमांड कर सकता है, लेकिन थर्ड पार्टी डिमांड नहीं कर सकता है। इतना खाली पढ़ के के लिए आप लोग जॉइंट प्रोमिसर के अलावा का जो पॉइंट है ना, वो आप पढ़ सकते हो मुख्य डिमांड में। या फिर इतना जो लिखा है उतना लिखोगे फिर भी काफी हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। मैं आपको जॉइंट प्रोमिस सिखाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। खाली आप बाकी का पार्ट पढ़ लो।
समझा व्यक्ति को हो गया इतना पढ़ के? देखो यहाँ पे हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस एंड हु कैन परफॉर्म। तो अब यहाँ पे हो तो ये 1 2 3 ये पढ़ना है सिर्फ। ये वाला पार्ट मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये वाला। ठीक है, ये वाला मैं पढ़ाता हूँ आपको। एक दो तीन। सर हाँ, यस। सर ये फाउंडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, फाउंडेशन का मतलब? कहाँ पे बोल रहा है, कहाँ पे? थोड़ा आइडिया दे मेरे। सर ये जो 5 पॉइंट है ना, इनमें फर्स्ट और सेकंड में। क्या बोला? सर ये मस्ट कॉन्ट्रैक्ट भी परफॉर्म में फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है ना? ये सारे स्क्रीन तेरे सामने दिख रही है, तेरे को दिख रही है ना? हाँ, ऊपर थोड़ा सा ऊपर। हाँ सर, यहीं पे बस ये। हाँ, ये जहाँ पे आपका वो था। Where personal consideration is not the foundation of contract, यानी जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल पे नहीं है, नॉन पर्सनल स्किल पे है। यानी मैंने कहा ना, पर्सनल है, देख ये रहा ना, पर्सनल स्किल है तो सिर्फ कौन कर सकता? शादी। विश्वास खुद करेगा, तेरे पर तेरा एजेंट जाएगा, अरे मैं टाइम नहीं मेरे पर, मेरा एजेंट आके शादी करके जाता है। मैं मर गया हूं तो मेरा अल्लाह शादी करने आ जाएगा। पर्सनल फाउंडेशन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, तो तेरे बिना कोई, तेरे या तो तू करेगा नहीं तो नहीं तो कोई नहीं करेगा। पर्सनल है भाई, पर्सनल। अब है ना, वापस मेरे पास यहाँ पे ध्यान देते हैं। इसको शायद नोट करना है तो कर लेना। जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी पे ए ने 9 लाख रुपीस दिए थे XYZ को जॉइंटली। अब सिचुएशन 1, सिचुएशन 1, A can recover it from X or Y or Z entire 9 लाख। X किसी से भी पूरा, A पूरे किसी से भी पूरा 9 लाख ले सकता है, या तो X से पूरा 9 लाख, Y से पूरा 9 लाख, या Z से पूरा 9 लाख। क्यों? लायबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल है। सिचुएशन 2, हर घर तिरंगा सेकेंड रुकना। गांव में फेस्टिवल बन चुका है। और एक बार फिर देश हर हेलो।
ऑफिस के बाजू का ऑफिस जो है वो ड्रिलिंग कर रहा है, ऑफिस उनका काम, वो ड्रिलिंग काम पूरा दिन सुबह 10 से शुरू करता है शाम को 6 तक। तुमको आवाज नहीं है क्योंकि यहाँ पे नॉइस कैंसलेशन है। मेरा दिमाग खराब होता है, ड्रिलिंग ड्रिलिंग, बाजू से ड्रिलिंग आ रहा है। 2-4 दिन से फॉलोअप ले रहा था उस एक मैनेजर से बात करने के लिए, उसको बोला भाई शाम को 6 के बाद कर या सुबह 10-11 तक खत्म कर दे ड्रिलिंग का काम। तुम 11 से 5 में ड्रिलिंग काम करोगे तो कैसे चलेगा? मतलब इतना आवाज, दिमाग खराब हो रहा था। आपने पहला पॉइंट देखा होगा, समझा होगा, राइट? इसमें देख परिधि, इन दिस केस if X pays 9 lakh, he will recover 3 lakhs each from Y and Z. अगर X ने 9 लाख रुपए दे दिए A को, तो X बाकी दोनों का शेयर Y Z से ले सकता है, लेकिन कोई भी लायबल होगा टू पे 9 लाख टू A, दैट इज फॉर श्योर। इसको ना सिचुएशन एक ही मानो, अभी मैं सिचुएशन 2 बताता हूं। इफ एनी joint promising becomes insolvent, कोई भी इंसॉल्वेंट हुआ, if Y is insolvent, only 50K is recovered। अगर Y इंसॉल्वेंट हो चुका है और कितना रिकवर हुआ उससे? सिर्फ 50,000। His liability 3 lakh, recovered 50K, तो कितना बचा? 2.5 लाख। एक सेकेंड ना, जितना वो नहीं दे पाया ना उतना बाकी लोग शेयर कर देंगे। इन विच प्रपोर्शन? जितना वो नहीं दे पाया उतना बाकी दोनों शेयर करेंगे इन इक्वल। यानी क्या हो जाएगा? एक्स, वाई और जेड में एक्स अपना 3 और 1.25 इसका, वाई का 4.25 देगा। वाई कितना देगा? उसको देना था 3, दिया कितना उसने? 0.5, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो चुका है। और जेड कितना देगा? 3 प्लस 1.25 यानी 4.25। ये इसका रेशियो बन जाएगा अगर कोई इंसॉल्वेंट हुआ तो। समझा क्या? आपको आपका शेयर तो देना ही है, और आपका दोस्त जॉइंट प्रॉमिसी में इंसॉल्वेंट हो तो उसने जो नहीं दे पाया वो बाकी लोग डिवाइड कर लेंगे इक्वल प्रोपोर्शन में। हम 3 दोस्त घूमने गए, एक दोस्त के पैसे ना हो, 100 के बदले सिर्फ 50 रुपए दिए, तो बाकी उसके जो 50 रुपए बाकी दोनों ने शेयर कर लिए 25-25 रुपए। ये स्टोरी है। सिचुएशन 2 हो चुका। सिचुएशन 3, इन केस ऑफ डेथ। डेथ हुई तो क्या होगा देवयानी? डेथ ऑफ एक्स, वाई और जेड, ऑल LR विल बी लायबल। कौन लायबल होगा सबके लिए? सबके LR लायबल होंगे गौतम, सबके LR। कब तक के? टू दी एक्सटेंट ऑफ एसेट। जितना एसेट है ना उतना LR लायबल होंगे, उससे ऊपर नहीं। मतलब अगर आपको उससे 10 लाख रुपए आए, देने हैं कितने? 12, तो कितना दोगे? 10 ही दोगे। जितना पैसा आया उतना, उससे ऊपर कैसे दोगे? आप LR हो, किसी के टपकने पे आप लायबल होते हो क्या? कितना? जितना पैसा आया उतना, उससे ज्यादा तो। पिताजी के गुजर जाने पे, पिताजी का लोन था 50 लाख रुपए का मार्केट में, पिताजी के गुजर जाने पे घर की वैल्यू 25 लाख थी।
आपको कितना देना पड़ेगा? 25 लाख। 50 लाख क्यों दोगे? क्योंकि वैल्यू ही 25 लाख, पापा ने दिए 25 लाख है, देने हैं 50 लाख, मैं क्यों दूं? पापा ने लिया था लोन, मैंने लोन नहीं लिया। समझा क्या? सर ये एलआर वाला पॉइंट वापस से एक बार। किसी के मरने पे कौन जिम्मेदार होगा? उसका एलआर। कितने के लिए जिम्मेदार होगा? जितना रुपया मरते हुए आदमी ने दिया, उससे ज्यादा नहीं। और एलआर, ऑल एलआर, सबके एलआर लायबल रहेंगे कितने, कब तक? टू द एक्सटेंट ऑफ एसेट जो उससे आया। किससे आया? जो मरा उससे। उससे ऊपर हम खर्चे देंगे पैसा खुद का? नहीं देंगे। समझा? अब सुन सर चौथा एक पार्ट। सर एक पार्टनर होगा तो फिर बाकी के 2 पार्टनर देंगे उसका। सबके मरने पे मैंने बोला, अगर और तू फिर ये बोले एक्स वाई जेड में से एक्स मर गया, तो एक्स का कौन लायबल होगा? एल आर। किसके साथ? वाई और जेड के साथ। अब तू कहेगा सर वाई भी मर गया, तो एल आर, एल आर और जेड। आप तो अच्छा तीनों मर गए, तो तीनों के एल आर लायबल हो जाए। समझा? मैं अभी पढ़ाऊंगा, वो भी पढ़ाऊंगा, पर बोले लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो मैंने उसके इसलिए तुझे को बोला नहीं, ये सब बुक्स में लिखा हुआ है ये भी। आगे सुन। अब ये ए जो था ना, उसके बाजू में कौन थे? ये एक्स, ये वाई और जेड। ये जेड ना एक लड़की थी, लड़की। और ये ए है ना, ए को पसंद आ गई। 9 लाख रुपए निकलते थे लेने के। इन्हें प्रपोज किया जेड को, जेड ने हाँ बोल दिया। अब दोनों की शादी होने वाली है। क्या ए जेड से पैसे मांग सकता है? मैं आपको ये वर्ड देता हूं कि ए ने बोला अभी तो तू घर की है, तुझे मैं रिलीज करता हूँ। क्या करता हूँ? रिलीज। रिलीज यानी वेव कर दिया। तो अगर ए ने जेड को रिलीज किया, तो ये दो भिखारी आ गए। कौन? एक्स और वाई। मुझे भी रिलीज कर दो, मुझे भी रिलीज कर दो, मुझे भी रिलीज कर दो, मुझे भी नहीं देना। क्या जेड को रिलीज करने से एक्स और वाई रिलीज होंगे? दैट्स द क्वेश्चन। क्या एक्स को रिलीज होने, क्या जेड को रिलीज करने से एक्स वाई रिलीज होंगे? बोल गौतम। अभी ए ने एक्स से पैसे मांगे, एक्स को देने पड़े, पर रिलीज नहीं होंगे। तो क्या एक्स 3-3 लाख रुपए दोनों से ले सकता है या नहीं ले सकता? अब बताओ, क्या एक्स जेड से 3 लाख ले सकता है? एक ही बीवी से 3 लाख ले सकता है? आंसर इज यस। आंसर इज यस। बस ये यस हो गया, मेरा कॉन्सेप्ट पढ़ाना खत्म हो गया। अब आप नोट्स में पढ़िए। देखो, एक एक पार्ट पढ़ते जाइए। पहला शुरू होता है ये एग्जाम्पल से। इन केस ऑफ अ डेथ ऑफ अ जॉइंट प्रोमिसर, फिर इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी एग्जाम्पल, रिलीज जो अभी गर्लफ्रेंड का एग्जाम्पल लिया वो। ठीक है, तो पढ़ना शुरू कीजिए फटाफट। में आया नोट्स में है ना आपके? ये भी है ना गौतम? नहीं है तो जूम कर लेना, ठीक है।
है पूरा बेटा वो काम करेंगे काफी ये के नहीं तो क्या करेंगे
તો જે કોપી આપું તો જેમાં આ પ્રોપોઝ થયું છે હવે બ્રેક પર લાગે તો આ એક મેચ છે અને આમાંથી આ એક આ કરવાનું થાય ત્યારે આમાં ડેટા દૂર આવશે તમારે ફૂલ નથી કર્યું પછી એનું ઇન્ટરેસ્ટ કેટલું લાગે કયા કરવાનું કયું માઇનસ બધા ડેટા છે મજૂરીનો બધા એ કામ કર્યું એક પરફોર્મન્સ ઇન્ટરેસ્ટ હોય નહીં માનવું આપણે કેવી રીતે આપણે હવે જેવી નથી મારવા આપણે કાંઈ નથી કરવું આપણે ખાલી વેરીફાઈ કરવું અહીં અંદર ક્લિક કરો એકાઉન્ટ આ પાર્ટી ટાર્ગેટમાં કોડ હોય તો આનો હિસાબ કરે જોવાનો છે કે ભાઈ આ બધા પાર્ટી ટાર્ગેટ છે કોડ સાથે મળે થાય છે એ જોવાનું તો લાસ્ટ પ્રમાણે આપણે પ્લાનિંગ ચેક કરવાનું કંઈ જેવી બી કરવું सर પહેલી વાળી એની સાત ઉભરવાની બદલી ગઈ અને અહીંયાની મારી ટ્રક થી જલી ગઈ પછી આ પ્રોબ્લેમ કરો તમે તો અને બધા કે બરાબર તો રિવર્સ એટલે લાવ બિલ સર્વિસ નું બે તો આ પાસ ઓવર વિધા છે નું લોજિક ની અંદર છે આ આવી છે સીધી ગઈ અને અંદર ઇન તરફ મોટા રૂલ બરાબર આ કરું નો બિલ લઈ લીધો છે બરાબર સમજાવી દીધું યાર એને કરાવવાનું આજે એ જ નથી એમાં ટાઈમો રહે છે એક કઈ રીતે રહે છે લખી એવન ગેજ છે લખી સ્ટેજ છે લખી સ્ટેજ છે જા રિપ્લેસમેન્ટ ઓર આગેમાં આટલા વર્ષ 8 વર્ષ આપણે કરી એ કઈ રીતે લેવાય આ નિયમ કે આપણે માની કોઈ જેની તો મારી તો ગયા વખતે માહિતી થોડી દે આજે નથી બદલી તો લખો જાય સર हम एवरी को उल्टा पेपर दिखाने बोलते के बारे में सर कोने मॉर्निंग भी फॉलो वर्क करा है इनफैक्ट बराबर क्या चीज है बात की मैंने बराबर मैंने इनका वर्किंग के लिए रखी आगे की बढ़ गई है अलग बराबर इसी को आएगी अगर काम मुझे करते ये हमारा भाई है अभी ये पैसे की बात है ये पहले जब ये इन्हीं का है यारे कहीं लोग पड़े इस बार हम वन टाइम इस टाइम में इधर का है भाई का तो आप ये गुना आपका बात है कभी का बनेगा गुना पूरा है बराबर अगर ने उसको ओवर टाइम मैंने हाँ पूरी बात है बस ने अगर ओवर टाइम करते हो तो मेरा करो नहीं वो ना करता आज 4 पेंसिल पर हाँ ऐसा हो क्या है जी अगर वो क्या है ऐसा बोलूं तो किसी को लगाई है ये आगे दे है बंदर कितना लगाई तो एक है तो वन का तीसरा ले लेगी बोर्ड અહીંયા કહીએ તો એના પડે લાઈક આનું પાવરની માં લાઈક લઈ ફોર 9 months બરાબર આનું 25 months આનું ફોર છે એટલે એની પૂરી લોસ થાય છે તો આની તારીખ ને બનાવો સ્ટુડન્ટ ઓની વિસ્તાર એ બનાવવા પ્રજાનો કોલ આપશે એટલે પણ સેટ બાર લેकिन मैंने ये बात की मैंने कि यार तुम्हारे समझा इधर से कितना શું કેમ સોરી બાકી બનાવવા પણ આપણે ખબર નથી પડતી કે આજો થાય છે તમારું એક્સપ્લોર કરીને જો મને અહીંયા હતા વળે કે બધા દીવો વાળા ટાઈપ કરવા જઈએ
पढ़ लिया आप सबने? सब कॉन्सेप्ट क्लियर है? सब लोग कंफर्मेशन दो। सर सर इसमें ये जो इंसॉल्वेंसी का एग्जांपल दिया हुआ है उसमें 2500 कैसे हो रहे भाई के? क्या? सर इंसॉल्वेंसी वाले एग्जांपल में जेड जो है वो वाई से 2500 कैसे वो कर सकता है? कितना रिकवर कर पाया था? जो इंसॉल्वेंट हुआ उससे कितना रिकवर हुआ? बोल। 1000 रुपये। कितना देना था उसे? 1000। कितना नहीं दिया उसने? 1000 डिवाइड बाय 2 लोग, बाकी के 2, कितना हुआ उसका शेयर? 500। खुद का 2000 प्लस 500 जो डूबा उसका कितना हुआ? 2500। समझा सर? गौतम पता है देवयानी क्या करता है, मेरे को चेक करता है कभी मैं सर को आता है कि नहीं, मुझे तो आता है, लेकिन सर को आता कि नहीं चेक करता। बराबर करता हूँ। मस्ती कर रहा हूँ, मस्ती कर रहा सर हूँ। उसको देखो तो इतना सीरियस हो जाता है, वो जज बन सर गया, जज। हाँ। सर ये जब इसकी डेथ हो जाएगी तो इसका जो बचा हुआ पैसा है वो इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव देंगे या उसके जो पार्टनर है वो देंगे? इसकी क्या डेथ, आराम से ना सोच के बोल। सर अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका हिस्सा एलआर देंगे या उसके जो पार्टनर है वो देंगे? तीनों में से कोई भी लायबल है देने के लिए, कोई भी, कोई कोई भी पूरा पैसा देने के लिए लायबल है, कोई भी। एलआर भी और पार्ट, कोई भी लायबल है, लेकिन एलआर की लायबिलिटी कितनी रहेगी, जितने उसके एसेट से उतनी, उससे ज्यादा नहीं। जो एसेट उसको आए सर वो। ये रिलीज वाले में जैसे 9 लाख रुपए मांगे थे और उसने जेड को रिलीज कर दिया था, तो सिर्फ 6 लाख ही देने या पूरे 9 लाख देने? पूरे 9 लाख दे रहे हैं ना, रिलीज होने पे, बाकी रिलीज हुए ही नहीं है, वो तो पूरे 9 लाख लेंगे। समझे स्टोरी? कम से कम 5 बार एग्जाम में आया, कितनी बार? कम से कम 5 बार। इसमें कोई भी एग्जाम्पल ले लो, अब इसमें से कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। आपके नोट्स में भी आपको बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा आज बुक प्रिंट पे। आप रिवीजन करके आए थे, वो बाकी के 2 चैप्टर्स पढ़ के आए? सब लोग पढ़ के आए? तशफ ने पढ़ा? तशफ, तशफ नाम है, तशफ नाम है आपका, तशफ, तशफ। यस सर। क्या नाम है आपका? तशफ, कश्यप। तशफ। तो आराम से तू लेक्चर में बैठा ना, आज कोई भागा भागी नहीं हुआ ना तेरे को? नहीं, आज एकदम फ्रेश है बच्चा। धैर्य बंसल कौन है मुझे पता नहीं, ये आदित्य कटरिया नया आया, चुना आया, कोई हिसाब किताब नहीं, देखा ही नहीं उसको। कुमावत को नहीं देखा है कभी। अभिजीत सिंह कभी कभी दिखता है। हरिओम पाटीदार को निकालूंगा तो निकलेगा बाहर, तो निकालते हैं उसको बाहर, दिखेगा ऐसा, आएगा ऐसा बाहर आएगा अभी। चलो आगे जाए, आगे जाए। ये तुम लोग पार्टनरशिप एक्ट हो गया? तुम लोग पार्टनरशिप कंपनीज एक्ट हो गया? एलएलपी हो गया? यस सर। तुम तो भाई सीए बन गए हो तुम तो।
पार्टनरशिप हो गया, एलएलपी हो गया, कंपनीज एक्ट हो गया, तो अभी ठीक है ना। अभी आपका 50 मार्क्स का तो हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट पता होगा, मतलब और 35 का हो जाएगा। 15 अगस्त को नेगोशिएबल खत्म कर देंगे। पार्टनरशिप का किया आप लोगों ने, होमवर्क किया, जो दिया था वो किया। पार्टनरशिप एक्ट डन, कंपनीज एक्ट डन, इंट्रोडक्शन टू लॉ वाला चैप्टर भी करवा लो मिस से। वो किया चैप्टर, वो इंट्रोडक्शन वाला हो गया, कल चालू होने वाला है, तो वो भी हो जाएगा इस वीक में। सेट हो तुम लोग, सेट लो, सेट हो। 4 चैप्टर हो गए, तुम लोग का सबका बाकी है, खुद पढ़ना बाकी है। तो अभी वो भी हम कर ले अंदर तुम्हारी आत्मा में घुस के, सर हमारे अंदर आओ, पढ़ के चले जाओ। हाँ, बच गया। भगवान ने ऐसा कुछ करेगा ना जिस दिन एआई बेआई गौतम के डेटा स्टार्स फॉर डेटा फ्रॉम जोनिक सर, एक्सेसिबल डेटा, और फिर तुम्हारे में सीधा तो खत्म वैल्यू इंसान की, उस दिन से वैल्यू खत्म हो जाएगी। जि, जितना लाइफ सिंपल उतना अच्छा। एक चीज अच्छी है, ये जूम के आने से आप किसी भी बच्चे को कहीं से भी पढ़ा सकते हो। दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट जूम। और जियो के आने से कनेक्टिविटी तो ऐसी आ गई है कि सिर्फ कुछ बच्चों को कनेक्टिविटी नहीं मिलती, सिर्फ कुछ बच्चों। चले भाई लोग, 6:30 बजे तक में ये हो गया है। ये कुछ काम का नहीं तुम लोगों को फिलहाल, ये भी नहीं। मैं यहाँ पे आता हूँ, सब लोग ध्यान देना जो मैं बोलूँ उस पे। टॉपिक का नाम है अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। क्या नाम है? देखो आपके आगे के पेज पे होगा, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। मिला आपको? मिला? यहाँ पे स्कैन, यहाँ पे ध्यान देना, ध्यान दो एवरीवन। मैं आपको एक रील भेजूंगा, ये सब के रील्स भी बनाए थे छोटे छोटे, ये देख पाए। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट में अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट में ये कहता है, जब भी कोई पार्टी क्या करता है, पेमेंट, तो हमारे बुक्स में अगर 1 2 3 4 बिल बाकी हो, पेमेंट लेने के लिए बाकी हो, उधारी, और जब कोई पेमेंट करे तो कौन से बिल के अगेंस्ट हम उधारी कवर करेंगे? ये बिल के अगेंस्ट, या ये वाले, या ये वाले, या ये वाले? कौन सा बिल एडजस्ट पहले होगा? ये प्रश्न का उत्तर जो होगा देवयानी, वो यहाँ पे मिलेगा। कहाँ पे? अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट में मिलेगा। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये कहता है, ये देखो क्या कहता है ये, पहला फर्स्ट रास्ता होना चाहिए एज पर पेयर। जो पे करता है उसके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ही आपको बिल एडजस्ट करना है। वो कहेगा ये वाला बिल एडजस्ट करो तो वो कर देना, वो कहे ये वाला करो तो वो कर देना, वो जो कहे वैसा करना। समझा? हेलो, हेलो, आगे जाओ। अगर उसने कुछ कहा ही नहीं, परिधि कुछ नहीं कहा, पेमेंट कर दिया, कुछ कहा नहीं, तो अगर आपका उसके साथ कोई रिलेशन है सालों से, तो जैसे आप करते आ रहे हो वैसे कंटिन्यू करो, जैसा आप करते आ रहे हो वैसा कंटिन्यू करो। इसको क्या कहते हैं गौतम? एज पर द ट्रेंड, एज पर द ट्रेंड, एज पर द ट्रेंड। नंबर 3, सर ऐसा कोई ट्रेंड रिलेशन हमारा है नहीं, नया नया पार्टी है, उसने कुछ बताया नहीं है अभी तक, और कोई ट्रेंड नहीं है, तो हम रिसीवर है। तो रिसीवर अपने आप से क्या कर सकता है? कोई भी बिल जो उसको पसंद है उसके आगे एडजस्ट कर सकता है यहाँ पे। लेकिन वो अनलॉफुल और डिस्प्यूटेड बिल को एडजस्ट कर सकता नहीं है। कौन से बिल को एडजस्ट नहीं कर सकता? अनलॉफुल बिल को। और कौन से बिल को?
जिसमें झगड़ा हुआ हो डिस्प्यूट में, उसको एडजस्ट कर सकता नहीं है। लेकिन अगर कोई ओपनिंग बैलेंस हो, क्या हो गौतम, कौन सी बैलेंस, तो क्या हो चुकी हो, क्या हो चुकी हो, टाइम बार्ड, उसे एडजस्ट कर सकता है। रिसीवर कौन से, अरे वो शाना था रिसीवर, उसने क्या सोचा, पार्टी ने पेमेंट किया है, एक ओपनिंग बैलेंस बचा है जो टाइम बार्ड है, उसको एडजस्ट कर देता हूँ, क्योंकि उसका तो अपन पैसा निकल कर केस कर सकते नहीं थे, तो वो एडजस्ट कर दिया। और अगर आपने भी कुछ नहीं किया और साल खत्म होने को आया, खाली पेमेंट ले लिया और अकाउंट, तुम लोग पता है गधे हो। तुम पता है क्या करते हो, जब पार्टी की एंट्री मारते हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, क्या एंट्री मारते हो, बोलो तो, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, कौन सी एंट्री मारते हो, सर आप होशियार बनो, कैश बैंक टू डेटर। तो आप खुद को होशियार समझते हो, क्या आपने ये लिखा कौन सा बिल पेमेंट एडजस्ट हुआ, क्या आपने लिखा कि पार्टी ने जो पेमेंट किया वो कौन से बिल का पेमेंट किया, वो लिखा, 5 बिल लिए हो, 5 बार माल बेचा हो, आपका पेमेंट जो आपने कैश बैंक में बुक किया वो कौन से बिल के अगेंस्ट किया, वो आपने लिखा या नहीं लिखा, नहीं लिखा। आपकी अकाउंटिंग सीधी या अधूरी, अधूरी, पता है क्यों, मैंने पूछा पहली, मेरी अकाउंटेंट परिधि है, परिधि कौन सा बिल का पेमेंट बाकी है बताओ, सर कितना अमाउंट बाकी है वो पता है, और कौन से बिल का बाकी है वो पता क्यों, पेमेंट आया मैंने डाल दिया, पर ये नहीं देखा कि कौन से बिल का पेमेंट आया, अल्लाह पोपट हो गया, अकाउंट से मुझे आता था अब नहीं आता। तो इसे हम कहते हैं अप्रोप्रिएशन, क्या कहते हैं इसे, अप्रोप्रिएशन करना, यानी पेमेंट को बिल के अगेंस्ट एडजस्ट करना, शुद्ध भाषा में पेमेंट को बिल के अगेंस्ट एडजस्ट करना। अब ये कहता है अगर आपने भी नहीं किया तो क्या होगा, ओल्डेस्ट बिल शैल बी अप्रोप्रिएटेड फर्स्ट, किसी ने नहीं किया साथ खत्म हुआ तो सबसे पुराने बिल को पहले एडजस्ट कर लो, और एक ही दिन में 2 बिल है तो, 2 बिल है तो, एक ही दिन में 2 बिल है तो proportionately, oldest bill will be used first, एक दिन में 2 बिल है तो कैसा होगा गौतम, proportionately, proportionately, proportionately। इतना पार्ट को आपके नोट से पढ़िए फटाफट से, मैं आपको रील भेजता हूँ उसको भी देख लीजिए, मुझे लगता है इससे आप इजीली और इजीली समझ जाओगे। When a person receives a payment, तो कौन से बिल के आगे वो पेमेंट अप्रूवमेंट होना है, डाला मैंने, देखो आपको ये भी पढ़, ये भी अभी पढ़ना, आपको आइडिया आ जाएगा, और रील पसंद आए तो फॉलो कर लेना, नहीं है तो मत करना, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको हक है फॉलो करने का और अनफॉलो करने का। जब जब हार्दिक पांड्या की बीवी उसको अनफॉलो कर सकती है, तुम तो स्टूडेंट हो, पूरा दिन कर सकते हो, बराबर रोहित, जब रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस को अनफॉलो कर दिया, पढ़ो रील देखो, पढ़ो रील देखो, फिर मुझे एक रिएक्शन देना, कुछ कमेंट कर देना पसंद आए तो, बराबर पलक, पलक। सर से तो जैसे बहुत बार मिलते रहते हैं और आज भी काफी समय हो गया था वैसे तो कई उससे पहले मिलकर गए थे और काफी सारी उन्होंने मतलब इस तरह के फेसबुक पर तो अभी बहुत अच्छा रिजल्ट था और काफी अच्छा लगता है जब चाइना, अमेरिका या इतने देश में ऐसा क्या होता है कि एसोसिएशंस का जो सपोर्ट है, जो सपोर्टिंग कल्चर है, वो इतने सालों से चलता आ रहा है। चाइना ने बेसिकली बड़े दिन जा रहे हैं, इसमें तो बनते जा रहे सब बनते जा रहे हैं। ऐसा है कि हमारे पास कितने कैंडिडेट हैं,
में आ गए अनलिमिटेड ट्रेनर्स डॉक्टर्स बेस्ट फैसिलिटीज बनेंगे फिर चाइना सासू ससरा ये पण याद फॉर्च्युनर ગાડી લઈને ગાડી આવી વૃદ્ધાશ્રમ ફોર્ચ્યુનર પાછળ માત્ર રૂપા લખેલું અને ગાડી માન ઉપાય વૃદ્ધાશ્રમ આ સામાન નક્કી કરીને આવ્યા હતા ગાડી પાછી મળતી હતી એ વાત આ એટલે બીજી ડોસી ગાડી લાગે દીકરો જાય છે બધા અને બેગરા દાંત કેમ કાઢે દીદી એ ડોસી એ માં હે બીજી ભાઈને કીધેલું કે આ દીકરાને જન્મ આપવા આ દીકરાને જન્મ આપવા હાટુ પેટમાં બે દીકરીઓ મારી નાખી હતી એટલે સજા મળતા એ વખતે દીકરાનો જન્મ વાત નથી ઓછો કાઢ્યો चलो बात पढ़ा क्या सब लोगों ने? रील देखा क्या? रील देखा क्या? रील देखा क्या? रील रिविजन हुआ? देखा? गौतम 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 बेटा रील देखा? तू इंस्टाग्राम पे नहीं होगा है तू? सर अब नहीं चलाता मैं। वेरी गुड, गुड बॉय। रोहित तू तो है, तू तो बदमाशी लगता है मेरे को। सर तेरा नेटवर्क ही नहीं होता यार, तू बोले आधा सुनता नहीं है। अरे सर वीडियो देख रहा था मैं। अच्छा देखा, मैं बोला नहीं तो फटाफट देख लो, कंफर्म करो। देख ली सर देख ली। हो गया? लाइक कर लो, फॉलो कर लो, लाइक कर लो, फॉलो कर लो। સર हाँ અમને ખાલી ઓલું મળતું હતું એમન ભાઈ વર્કિંગ કઈ? એમન ભાઈ હા આપું હા એટલે હું તને કેવી રીતના આપું? તો તમારે જ પડી જાય પ્રિન્ટ આઉટ આપું હા ઠીક છે તો આવું ને, એમાં શું થઈ ગયું? ચલાવે ને તમારે हाँ प्रिंट प्रिंट अरे इस चैप्टर में से जितना मैंने आपको पढ़ाया इतना ही एग्जाम में अभी तक आया हुआ है और 99% वही आएगा। ना मैं ये कह रहा हूं कि बाकी का नहीं पढ़ना है, बाकी का पढ़ना जो है वो भी छोटा सा 2 पेज है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी के लिए पहले बिफोर फिनिश ऑफ दिस टॉपिक्स अभी के लिए इतना ही जो पढ़ा है वो पढ़ लीजिए। जितना पढ़ा हमने क्या पढ़ा, मैं बोलता हूँ। एक आपका टेंडर वाला पार्ट पढ़ा, हु कैन परफॉर्म द प्रॉमिस, हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस, जॉइंट प्रॉमिसेस के सिचुएशंस देखे। फिर हम लोगों ने उसके अंदर आगे देखा क्या, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स, और सबसे पहले हमने देखा सक्सेशन एंड असाइनमेंट का डिस्टिंक्शन। बराबर, इतना 6-7 कॉन्सेप्ट हुए। 2 कॉन्सेप्ट मैंने कौन से नहीं करवाया? टाइम एज एसेट्स टू द कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1, नंबर 2 रेसिप्रोकल प्रॉमिस। 2 ही कॉन्सेप्ट नहीं करा है। कितने? 2, वो भी मैंने को बता दिए, नोट्स में ऑलरेडी है। अच्छा कॉन्सेप्ट है, पढ़ाने में बहुत मजा आता है मुझे, लेकिन मेरे मजे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा टाइम। तो तुम्हारे लिए वो जरूरी है या नहीं, वो जानने का पार्ट भी बहुत रेलेवेंट है। ये पढ़ लीजिए। इफ यू विश कुछ रिवीजन के वक्त मैं उसको टारगेट करने की कोशिश करूंगा,
या तो कोई आरटीपी में कोई मॉक में क्वेश्चन मुझे मिल गया उसके ऊपर पढ़ते पढ़ते, तो उतने पार्ट पे सीख लेंगे, समझा? ठीक है, अब हमारा एक टॉपिक बचता है वर्ड अग्रीमेंट। कौन सा टॉपिक? वर्ड अग्रीमेंट, पहला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पार्ट पे। ठीक है, तो हम कल वर्ड अग्रीमेंट लेंगे और उसके बाद आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पहले फेज पूरा हो जाता है। दैट इज वी विल बी फिनिशिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पूरा फेज 1। फेज 2 के लिए बिफोर आई विल स्टार्ट फेज 2, आपको मैं पूरा टीटी दूंगा। पहले मैं फेज 2 पे कैसे करना चाहता हूँ कि 15 को हम लोग क्या करने वाले हैं, 15 को हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट करने वाले हैं, राइट? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। बाद में हम रोज अगले 4 दिन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, मतलब 16, 17, 18, 19 क्या करेंगे? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। 4 दिन चलेगा। कितने दिन? 4 दिन। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को 4 डेज, नेगोशिएबल को 1 डे, तो 5 दिन तो मेरे बुक हो गए आपके साथ वो फिनिश करने के लिए। उसके बाद आपके पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट प्लेज, गारंटी एंड इंडेमनिटी 2, और तीसरा आपका एजेंसी बचता है। मैं क्या करूंगा विश्वास, मैं कल है ना जूमिस को बोलूंगा कि मेरे जून अटेम्प्ट के वो लेक्चर्स आपकी सितंबर वाले पार्ट में डाल के रखें। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट एंड प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जो भी चैप्टर्स है ना कॉन्ट्रैक्ट के वो, लेकिन आपको देखने नहीं है अभी, नहीं देखने, मैं वो लाइव पढ़ाऊंगा। लेकिन उसको अपन कैसे पढ़ेंगे ना, वो उस पर डिपेंड करेगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये पूरा बुक जो आपके हाथ में है अभी, वो आपको कैसे भी करके 19 तारीख से पहले पूरा फुल पोर्शन कर लेना है। क्या कर लेना है? पूरा। क्योंकि जब तक हमने वो नहीं किया होगा परिधि, जब तक रोटी सब्जी ना खाए, दाल चावल नहीं खा सकते, जब तक खाना के पहले मिठाई नहीं खा सकते, जलेबी बाद में खानी है, डेजर्ट बाद में खाना है, तो वो इम्पोर्टेंट 10-15 मार्क का है रोहित। उसके लिए पूरी नाव डुबानी नहीं है हमें। हमें क्या सोचना है यहाँ पे, जब कम टाइम में ज्यादा मार्क्स लाने हैं, तो क्या सोचना है कि जब ये मैं आपको नेगोशिएबल कराऊंगा तो 10 मार्क कंफर्म होगा, एसओजी में 15 कंफर्म होगा, और 30 मार्क्स ऑलरेडी कंफर्म हो चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट से। 30 + 10 + 15 कितने होते हैं? 50+। उसके बाद आपने कम से कम पढ़ा है 15 मार्क, मतलब 65 पहुंच गए। पार्टनरशिप एक 10 मार्क मिनिमम, 75 पहुंच गए। और इंट्रोडक्शन टू पार्ट मतलब 85 to 88 मार्क्स तक पहुंच गए हो। अगर मैं ऑप्शन ऐड करूँ गौतम तो 95 पहुंच गए उस पार्ट में। और वो 95 और 115 का जो डिफरेंस है वो क्या है? वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेलमेंट गारंटी प्लेज। मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ पता है, मैं एक समरी बना रहा हूँ आपके लिए कि वो 4 चैप्टर्स आप फटाफट कर सको, क्योंकि वो मेन वाले से कराऊंगा ना मेरे मेन नोट से, तो तुम एग्जाम के लिए, मैं तो पढ़ा दूंगा 3 घंटे में, तुमको पढ़ने के लगेंगे 10 घंटे, वो भी 2 बार 3 बार वो आपसे। तो हम क्या करेंगे, आपका टाइम टेबल कैसे जा रहा है, कितना पढ़ा, उस हिसाब से डिफाइन करेंगे वो 4 टॉपिक्स। मैं ट्राई कर रहा हूँ परिधि टू हैव रिटर्न समरीज, जिसको आप पढ़ोगे और फाइनल करोगे। समझा? समझा? और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसके पूरे वीडियोस तो मैं डाल के रखूंगा ही। यानी अगर किसी बच्चा ऑलरेडी प्लान्ड है, उसके पास और टाइम है, तो डेफिनेटली पूरा पढ़ के जाए। लेकिन ये मत सोचना कि ध्वनिक सर ने बोला है पूरा पढ़ के जाओ मतलब जाओ, जरा सा भी नहीं। मैं एक विजन देना चाहता हूँ कि देखो, वो जहाँ पे रिस्क है वहां पे इश्क है, सुना था हमने कोई मूवी में, राइट? तो हमें कोई शौक नहीं है रिस्क लेने का, लेकिन तुम जो दुनिया में बैठे हो ना अभी, सितंबर की दुनिया में, उसमें 90% लोगों के पास टाइम नहीं है। जहाँ पे भी मैं पढ़ाता हूँ, क्या नहीं है? टाइम। जब आपके पास 100 रुपए ही हो और मिठाई 5 हो, 5 खा पाओगे? नहीं। क्या करोगे? सबसे बेस्ट चूज करोगे।
वैसे ही जब आपके पास टाइम कम हो, पढ़ने के लिए चीजें ज्यादा हो, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे बेस्ट चूज करना। मुझे सब भी खानी है, अरे तो नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास। और मैं ऐसा इंसान नहीं हूं कि मैं मेरे हाथ ऊपर कर दूं ये बोल के कि मैं तो सब पढ़ा दूंगा, आप पढ़ पाओ या नहीं वो आपकी जिम्मेदारी। ऐसा करने पे क्या होगा पता है? आप पे रिस्क बहुत बढ़ जाएगा कि सर ने तो बोल दिया सब पढ़ के जाओ, वो हम कैसे पढ़े, वो हम हमारे ऊपर है, सर के ऊपर। वीडियोस कल से आ जाएंगे। मेरा पढ़ाई जैसे चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। मेरा टारगेट नंबर 1 कल कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट चैप्टर पढ़ाना। टारगेट नंबर 2 नेगोशिएबल पढ़ाना। टारगेट नंबर 3, 4, 5 एसओजीएफ फिनिश करना 19 या 20 के बेसिस पे। ये मेरा टारगेट है जो मैं आपको बताना चाहता था। रही बात कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर्स की, अगर डिप्स में लेक्चर नहीं है, अगर डिप्स का पोर्शन पूरा हो चुका है, तो सुबह आ जाओ मेरे पास, एक दिन पहले बोल देना 7 से 9 में मैं बेलमेट ले लूंगा विथ प्लेज, तो वो एक्स्ट्रा क्लास में कर लेंगे, समझा क्या? इसी दौरान के अंदर ले लेंगे। आपका क्लास खत्म हो गया डिप्स में? नहीं सर। नहीं ना? वो भी पढ़ ही रहे हो ना, अकाउंट्स मैथ्स पढ़ ही रहे हो ना? सर कंप्लीट तो हो गया बट फिर रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा तो छुट्टी तो नहीं रहेगी। पहले कंप्लीट कब होगा? सर कंप्लीट तो 15 को हो जाएगा, 15 अगस्त को। परसों हो जाएगा ना फिनिश? यस सर। मैथ्स भी हो गया हाँ सर, मैथ्स तो नहीं हुआ। तो अकाउंट्स हुआ होगा ना, अगर होगा तो, क्योंकि यस अकाउंट्स सर। मैथ्स भी था आपको। अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा 15 अगस्त को। मैथ्स तो है, तो ठीक है ना, मैथ्स चलेगा। लॉ में आपका अच्छा खासा पार्ट, देखो कॉन्ट्रैक्ट राइट सबसे बड़ा, नेगोशिएबल 15 को हो जाएगा, पार्टनरशिप हो चुका है, कंपनीज एक्ट हो चुका है, और इंट्रोडक्शन वाला मैडम जो लेते हैं इंट्रोडक्शन वाला, इंट्रो टू लॉ, वो कर लेंगे। तो 5 चैप्टर्स तो 80 मार्क तो आपके वैसे ही कवर हो जाएंगे, और जब एसओजी होगा तो पूरे 100 कवर हो जाएंगे। एसओजी है ना, एसओजी बहुत अच्छा लॉ है, किसी ने पढ़ा हो तो पता नहीं, लेकिन एसओजी ये आपकी क्षमता को ऑप्टिमम लेवल पे लेके जाए। प्रीति पढ़ा है एसओजी? प्रीति पढ़ा है? कैसा लगा था एसओजी आपको? सर अच्छा है, इजी है चैप्टर। वेरी गुड। देखो आपको उसने मोटिवेट कर दिया है, अच्छा भी है, इजी भी है, ठीक है, और बहुत मजेदार है। मुझे अच्छा इजी का पता नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा और सिंपल जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि टाइम को यूज करके हम उसके समरी नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे, वही सीधा पढ़ के चले जाओ बिंदास। और पेपर्स 5-6 कर लेंगे हर एक के, 5-5 पेपर्स उठा लूंगा, 5 लॉ के, 5 आरटीपी के, और 5 मॉक के पेपर कर लेंगे लास्ट 4-5 दिन। तो इससे क्या हो जाएगा, हमें एग्जाम के क्वेश्चंस की क्लैरिटी आ जाएगी, वो करके शूट करके। देखो सीधा पेपर नहीं करेंगे और ये कर लेंगे ज्यादा, थोड़े तो पेपर्स करने पड़ेंगे ना, 5-15-20 पेपर तो करने पड़ेंगे, तब जाके वो एग्जाम की मोमेंटम आएगी हमें लिखने की। आप ये वाला पार्ट पे आप ये समझो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का टेस्ट, आज क्या डेट है भाई? आज ट्यूसडे है ना? तो आप समझो कि आप सैटरडे को लिखोगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फुल टेस्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फुल टेस्ट सैटरडे को होगा। 60 मार्क का टेस्ट, कितने मार्क का? 60, वन शॉट टेस्ट खत्म, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फुल पोर्शन ऑन ऑन सैटरडे, इस पे ग्रिप ले लो ना, तुम्हारा आधा आधा पार्ट ऐसे ही सवाल क्लियर हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट में गिफ्ट या सॉर्टेड, ठीक है। अब मैं निकलता हूँ वापस, कल 3 बजे मिलता हूँ, 3 बजे शाम। सर सर हम्म। सर वो लेक्चर डाल देना। हाँ आज डाल देता हूँ तेरे को अभी। और सर वो एक टेस्ट